सो गया था। ये कौन सुता है सबके 6 बजे तक तुम लोग सुतले रह जाता है। तो 6 बजे से ना क्लास है तुम्हारा। अच्छा 5 बजे सोबे किया। वे कैसे डाला है कि चलिए नहीं रहा। हो जाएगा। रे क्या कर दिया बकुला। कल पढ़ा है तो आज पूरा फुल फिल्म में कॉपी मांग रहा है। चलो लिखिए। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल ए बी एंड आज खत्म करना है इसको। पी आर पैरेलल थ्योरम। हाँ 2 नहीं, थ्योरम 1 हुआ है और थ्योरम 2 में उसका कन्वर्स थ्योरम जो है वो हुआ है। हाँ पी आर पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए बी एंड पी आर पैरेलल ए सी हो गया। प्रूव डैट चल रहा है। नहीं चल रहा है। साहिल साहिल बाबू साहिल साहिल अरे सुनो, जाओ एक मार्कर लेके आओ। तो कहाँ से लाना है पता है? नहीं ऊपर से क्विक जाके लाओ क्विक। एक मार्कर ले लेना है, ब्लू ब्लू मार्कर और ब्लैक इंक। अगर मार्कर ना हो तो ब्लैक इंक जरूर ले लेना। इसको बंद करो तब तक, चाहे लिखो सब, लिखो लिखो लिखो। खोलो वो ऑन करो। ऑन है। चलो पी आर पैरेलल एसी हो गया है। प्रूव डैट क्यू आर पैरेलल बी सी और डाला है। बेहुदा बेवकूफ कहीं का, ऊपर से डाला है। ऊपर से डाला है। नहीं चलने के लिए डाला है, चला के देखिए, नहीं चले तो बोलिएगा। एक बात बता, तेरा प्यास अंदर लागल है, ऊपर से नहवाए तुमको प्यास बुझ जाएगा। ये स्वप्न दोष का शिकार होगा एक दिन, देखना सब तुम लोग। स्वप्न दोष जानता है? स्वप्न दोष नहीं जानता है? चलो ठीक है। हाँ उसको एक बार पलटो तो उतना ही क्वेश्चन है। हाँ क्यू आर पैरेलल बीसी हो गया। अब देखिए फिगर, देखिए कैसा है बाबू मेरे दोस्त। देखिए एक ट्रायंगल है, नहीं चल रहा है ना बढ़िया, ठीक है ना। इसमें देखिए ये जो होता है ये जी आई सी कुछ भी हो सकता है। जी आई सी क्या होता है? जी होता है सेंट्रोइड, ट्रायंगल में सेंट्रोइड होता है जो मीडियन से बनता है। जैसे अब समझ लीजिए लो, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल में थोड़ा सा समझिए लो। अब जब उखड़े हैं तो बताइए देते हैं। जैसे देखिए तीनों एंगल से एक एक साइड जाता है और ये तीनों एक ही जगह पे मिलता है। ये साइड को अपने सामने वाले साइड को जो इक्वल पार्ट में बांट देता है, सामने वाले साइड को क्या करता है? इक्वल पार्ट में बांटता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। और तीनों मीडियन जहां मिलता है उसको जी यानी सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। अच्छा एक ट्रायंगल होता है, इसमें तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? 3 एंगल बाइसेक्टर, यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलने लगा जी। ये बाहर जहां मिलते हैं बाबू इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं। उसी तरह लंब समद्विभाजक एस पी बी बोलते हैं इसको, एस पी बी,
एसपीबी का मतलब हो गया साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जहां मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, सॉरी हाँ सर्कम सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। और ये देखिए ये हाइट है एच से, यानी पी को ही एच बोलते हैं। ये जहां मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल में बेसिकली एक दो तीन चार तो सेंटर होते हैं। तो ये इसमें से कोई भी हो सकता है जिसका जो अननोन है, नहीं दिया गया है। पढ़ाएंगे सब सब याद हो जाएगा। हमको कैसे याद है, वैसे आपको भी याद हो जाएगा। पढ़ना है लेकिन इसके बाद ही पढ़ना है इन सेंटर। इन सेंटर क्या बताया है, इन सेंटर बताया ना, ये इसके बाद ही पढ़ना है। कौन ये मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि इन सेंटर है, एक सेंटर है, या आपको सरकम सेंटर है या ऑर्थो सेंटर है, कुछ भी हम, या सेंट्रोइड है, कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। ये दिया है बाबू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है ए बी सी, कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी सी पी क्यू आर, और ये जहां कट कर रहा है तीनों, इसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ओ बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी पैरेलल क्या है बाबू, पी क्यू है क्या, उसके बाद ए सी पैरेलल पी आर है क्या, उसके बाद प्रूव ना करना है, ये क्या है, गिवन, गिवन, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये दिया हुआ है, एंड लगा के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा हमको टू प्रूव, टू हमको प्रूव क्या करना है बाबू, क्यू आर पैरेलल बी सी या बी सी पैरेलल क्यू आर, यही ना प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें या तो थ्योरम 1 लगेगा नहीं तो थ्योरम 2 लगेगा। थ्योरम 1 यानी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थ्योरम 2 यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यही ना लगेगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है, जब कोई भी ट्रायंगल का एक साइड, अगर कोई लाइन हम खींचे और उसके दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे वो लाइन, और तीसरे लाइन जो तीसरा मतलब बेस है या तीसरा जो साइड है उसके पैरेलल हो, तो ये जो कट करेगा ए बी सी डी ई, ये अपने आप में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, ए बी बटा बी सी अगर लिखेंगे हम तो ए ई बटा ई डी लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल होंगे। ये होता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कब, जब ये दोनों पैरेलल होगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, अगर ये है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही चीज करना है, तो या तो इस पे होगा नहीं तो इस पे होगा। हमको क्या करना है, कन्वर्स पे चलना है। कैसे समझे कन्वर्स पे, कन्वर्स पे क्या है, दोनों को पैरेलल करना है, यही ना करना है, पैरेलल करना है, दोनों को करना है। तो हम कन्वर्स पे ही ना चलेंगे जी, पैरेलल अगर करना है तो कन्वर्स पे चलेंगे, बिना कन्वर्स पे चले पैरेलल होगा, नहीं होगा। चलिए तो चले। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास रेफरेंस क्या दिया है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पी क्यू पैरेलल है। अच्छा एक बात बताइए, दो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड पैरेलल होते हैं, दो पैरेलल अगर होते हैं तो ये एक ट्रायंगल लेते हैं, हम जरूर लेते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारा ये वाला रेफरेंस ट्रायंगल हो जाएगा, हो जाएगा, यही ट्रायंगल ना होगा। तो इन केस 1 में चलते हैं हम, किसमें, केस 1 में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, चले बाबू। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बना दें ए ओ बी, ऐसा ही ना दिया है, ऐसे दिया है, ये ओ है, ए है, बी है। जब भी आपको समझ में ना आए, फिगर को जैसे पढ़े हो वैसे सीधा कर लीजिए। अच्छा ये दोनों है, ये क्या है, पी है और क्यू है, इसको सीधा कीजिए, ऐसे ही ना है। ये ओ है, ओ के बाद अगर ए है बी है, ठीक है, तो ए ओ ए पे क्या है, पी है, और ओ बी पे क्या है, क्यू है, ऐसे ही ना है।
तो एक बात बताइए, जब ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो अब समझ में आ रहा है आपको क्या होगा? ओपी, ओपी बाई पी ए बराबर ओ क्यू बाई क्यू बी होगा। इक्वेशन 1 यहां तक समझे? कोई दिक्कत? एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। फिगर मिटा दें अब, समझ, या यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा क्योंकि जगह की कमी है। अब आइए आगे चलते हैं, हम केस 2 में चलते हैं। अगर कभी भी एक चीज बता देते हैं, कोई भी सादे पेज पे, कोई भी सादे पेज पे अगर लाइन खींच रहे हैं, नहीं मिला 20 किससे में से लिया है? इसमें से? ये कहाँ है? अच्छा, ये 30 में दिया है, ये 25 में देता है यहाँ पे। हाँ तो 5 रुपये कम में देता है। हाँ हाँ, ये 25 में देते हैं, महंगा दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिए, आप लोग भी समझ लीजिए। बैठिए, जल्दी बैठिए। देखिए दिया गया है, ये इसके पैरेलल है, तो ऐसे ट्रायंगल बनाए हैं, ये P है, ये सॉरी ये O है, ठीक है। यहाँ पे ये कट कर रहा है तो ये P है, A है, ये क्या है? Q है, और ये क्या था? B। तो OP बट अगर ये दोनों पैरेलल है तो OP बटा PA होगा, होगा। ये चीज आप लोग जानते हैं ना। और OQ बटा OB होगा, किससे? बाई थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम नहीं। काहे इतना पतला चल रहा है जी? नए से तो लिख रहा है। कहाँ रखा है इंक, कहाँ रखा है? हाँ लत खाएगा मान जाएगा, गलत निकाल रहा है तो। तुम कहाँ कुछ बोलता है? शुभम देखो तो वहाँ पिन है क्या पीछे तुम अपने? हाँ थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज चलेगा, क्लास फुल लेंथ में चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। फुल लेंथ ना, दिन से मजाक के ना चल रहा है। डालो तो बकुला, इसमें डालो, डाल के ऐसे रख देना, कम डालना है, 5-7 बूंद 8 बूंद ले। चलिए देखिए बाबू, तो ये चीज समझ गए आप लोग? आगे बढ़े ना। अब देखिए पहला रेफरेंस तो हमारा ये दे दिया है, दूसरा रेफरेंस ये दिया है, सुनिए आपका आवाज सुनाई दे रहा है हमको। दूसरा क्या दिया है? केस 2 में चलते हैं हम। गिवन AC पैरेलल PR दिया है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR दिया है बाबू। अब देखिए AC और PR यानी ये ट्रायंगल, यही ना है, यही ट्रायंगल है, कोई दिक्कत? अब देखिए तो ऐसे वाला ट्रायंगल है AOC, AOC है, PR इस पे कट कर रहा है, क्या है? PR। अच्छा इसको ऐसे घुमा के देख लीजिए, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है साइड दोनों। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे घुमाइएगा तो O ऊपर जाएगा, OP बटा PA होगा, OP बटा PA बराबर OR बटा RC होगा, इक्वेशन 2 होगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज देखिए, 2 दी इक्वेशन 1 एंड 2,
वन एंड टू से कुछ मिल रहा है, ओपी बटा पी है, ये दोनों एक में मिल गए, यानी ये दोनों इक्वल होंगे होंगे तो ओ क्यू बटा क्यू बी बराबर होगा ओ आर बटा आर सी के, होगा। अच्छा एक बात बताइए, ओ क्यू बटा, अब ये देखिए कि किस ट्रायंगल में है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए तो बाबू, ऐसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल है ओ ओ बी और ओ सी, बीच में क्या है, क्यू आर है, तो क्या आ रहा है, ओ क्यू बटा क्यू बी, ओ आर बटा आर सी, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। एक बात बताइए, जब ये आ रहा है तो बाई दी कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम क्यू आर पैरेलल बी सी होगा कि नहीं, होगा, पढ़े आप लोग, प्रूव, यही ना करना था, करना था, आया है समझ में। तो एक चीज आप लोग देख रहे हैं, कहीं से घूम के क्वेश्चन दोनों थ्योरम में पे आ रहा है, आ रहा है, दोनों थ्योरम पे कमांड है, क्वेश्चन बनेगा, नोट कीजिए। कहीं नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने के लिए कोई कोताही नहीं कीजिए। हम्म, सुबह सुबह कोई रुपया देता है तो लगता है कि आज कमीनी बढ़िया होगा, पहले खर्चे ज्यादा हो जाता है, यही तो दौर चल रहा है। क्या समझने में आप लोगों को दिक्कत हुई है। हम्म, जितना पढ़े लिखे वाला लड़का है सब ना, खूब पढ़ने वाला, उसका पेन भुला जाएगा, पेन खराब हो जाएगा, घरे से आएगा तो पेन छोड़ देगा, कॉपी छोड़ देगा, मोबाइल नहीं छूटेगा, भले उसमें रिचार्ज नहीं हो, ठीक है। अच्छा इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत हुई है, ये भी मार्कर कह रहा है कि हमको भी चेंज कीजिए, क्या बड़ा सा, मतलब कहाँ से, तो ला दो सब, बहुत दिन का है, तो सूख गया होगा, धूपा में डालना, उससे नहीं होता। अच्छा चलिए लाना तो थोड़ा, डिब्बा में है, लाना तो, ऐसे होता है, तू बुद्धि देगा तो उन काम हम करेंगे, तुर हाँ है, इंक वगैरह का हो गया उसमें का, इंक उंक अगर नहीं सूखा होगा तो ला लेना, देखना अगर होगा तो जितना भी होगा ले लेना, यहाँ आएगा तो यूज होगा, वहां आएगा तो फेंकाएगा, तो अब कैसे कह रहा है, अच्छा तो मार्कर लेना,
इसमें सब इंक डाल के तुम बर्बाद कर दिया इसको, इंक बर्बाद कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया 25-30 रुपया का। ना जी ना, मत जलाना। इसकी मम्मी बुला रही थी कि सर आइएगा शाम में तो थोड़ा यहाँ पे आ जाइएगा। कंप्लेन वम्प्लेन है का जी? साइलेंट नहीं करता है ट्राई करता है। आज भाई हमको लिख सकता है भाई एयरप्लेन मोड पर कर दियो भाई, एयरप्लेन मोड पर कर दियो और बोलेंगे देख लो देख लो देख लो। आयो नया वर्जन अच्छा एक चीज देखिए इधर, देखिए देखिए समझिएगा थोड़ा। ओके लिख ले ओके पैनल की बार को ठीक है चल ये तुरंत दाबता है तो हैने से दाब के घुस जाता तो हैने से आवाज निकल जाता है इसका। देखिए कॉन्सेप्ट, पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए एक बात बताइए, ये दो लाइन है, काहे इसे करता है सब? मत अगुताओ सब, ने तो हम कूट देंगे कुछ पूछ के पीछे का। हमको हम मारेंगे। ये ए बी है और बी सी है, सी डी डी सी है। एक बात बताइए, दोनों पैरेलल कब होगा? खड़ा होइए। पैरेलल कब होगा? दो लाइन, टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं? दोनों लाइन आपस में सेम हो इसलिए सब पैरेलल हो। दोनों सब भूल गए। शर्म नहीं लगता है? बोले अगला दिन क्लास में क्या बोलिए। दोनों ऐसे रहेगा तो मतलब लेंथ पे सबका सेम आएगा, साइज ट्रांसवर्स लाइन कितना कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया था, गलती बोलेला। गलती है बैठ। सब गलती है। हाँ, ये ठीक है ना। पहले बोलो, दो लाइंस पैरेलल कब होगी? हम बता सकते हैं बीच में दोनों का इक्वल रहेगा तो मतलब एक ही डिस्टेंस पर। क्या एक ही डिस्टेंस? कुछ मतलब कितना भी आगे बढ़ेगा तो मतलब मिलेगा नहीं, एक दोनों कट तो हयो लाइनवा है, हयो ऐसे जा रहा है, हयो ऐसे जा रहा है तो कट नहीं कर रहा है, यो ने भाग गया, ये ने भाग गया, तो पैरेलल है। टू लाइंस पैरेलल तब होती है, टू लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब इनके बीच का डिस्टेंस, जब इनके बीच का डिस्टेंस, जब इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट तक जाने पर भी, इनफाइनाइट तक जाने पर भी क्या रहे? सेम रहे, यानी इक्वल रहे। डिस्टेंस क्या रहे दोनों के बीच का? सेम रहे। चुपचाप रहो। डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर ये 10 सेंटीमीटर लाइन है और अगर ये 10 सेंटीमीटर लाइन है और इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है और यहाँ भी है,
5 सेंटीमीटर, ये लाइन एल है, ये लाइन एन है, तो क्या एल पैरेलल एन होंगी? होगी। ठीक है, एक बात बताइए, ये लाइन है 8 सेंटीमीटर और ये लाइन है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस डी है, यहाँ पे भी इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? हाँ, अब बताइए तो। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और यहां तक इसके ये मानते हैं ए बी है, बी सी है, डी ई है, तो यहां से डी से ए तक की डिस्टेंस सेम, बी से ई तक की डिस्टेंस सेम, इसका मतलब बीच का डिस्टेंस भी सेम, तो क्या ये लाइन पैरेलल्स होंगी एक दूसरे के? पैरेलल्स होंगी। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, इस पैरेलल में कभी भी छोटा बड़ा, छोटा है कि बड़ा है, ये भी इसके पैरेलल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको बढ़ाएंगे नहीं, इसको बढ़ाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझे। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ऐसे एक ट्रांसवर्स लाइन खींचते हैं, तो ये अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है और एफ है। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा और पूछेंगे जो बताइएगा। एक बात बताइए बाबू, अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो ए बी पैरेलल क्या होगी? सी डी होगी, सी डी होगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या ए बी पैरेलल सी एफ होगा? ए बी के पैरेलल सी एफ होगा? होगा, अभी बताए हैं। अच्छा, ए बी के पैरेलल ए ई होगा? ऑब्वियस सी बात है, सॉरी ए बी नहीं, बहुका सब कह रहा है, यस सर। सी एफ के पैरेलल ए बी ए ई होगा? होगा। ई बी के पैरेलल एफ डी होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, एफ डी के पैरेलल ए ई होगा कि नहीं? ये एफ डी के पैरेलल ए ई होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि ये इसको बढ़ाएंगे आगे, इसको बढ़ाएंगे आगे, बीच का डिस्टेंस सेम आएगा ना। तो ये स्थितियां होती हैं पैरेलल होने के लिए। अब चूंकि आपके सिलेबस में इसको पढ़ाना नहीं है, 7 से 9 के बीच का सिलेबस है, और हम जानते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं, इसीलिए पढ़ाना पड़ा है। नोट कीजिए। नोट मत करो, सब टाइम लगाओ, सब पढ़ाएंगे 8 बजे ले, जितना सेट किए उतना पढ़ेबे करेंगे, मत लिखो सब। हो गया, मिटाओ, देख के लिखेगा सब वीडियो से। समझ नहीं, इसके पहले भी पढ़े होइएगा, कॉपी में रहता है तो जय बार खोलिए तो बार देखिए, है कि नहीं? ऐसे नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। क्या बोल रहा है? बोला बहुत आगे जाएगा। तू सांस लेगा ना, तू सांस लेगा, वो हम जानते हैं, समझा? शराफत की आड़ में उदंडता मत करो। बुझा? अरे सब पानी गिरा दो, इधर दो, इन्हें ना बाहर है, मैंने गिरेबो किया तो गेट पर गिरा, जाओ ना बाहर, वो जाओ ना, यहीं पे गिरवाएगा बोला के, छोड़ेगा वैसे ही गिर जाएंगे सर, आप यही मुंह पे खड़े हैं। अब वो बोतल में मुंह लगा के पीता होगा तब। कौन? सूख जाएगा सर। किसका बोतल है? आयुष का। तू तो जरूर दुधुआ बच्चा है, सर को कितना मुंह लगा के ना, पागल है। सर को पागल बोल रहे हैं।
बाहर का बहुत अरे भाई कोई नहीं टकी एक बार में अरे ये सब हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसको फेंक के दो उसमें से, ये सब खेलेगा हमारे साथ, फेंक के दो, पूरा एक बार कटक गया फेंक के दो, वो मुंह लगा के पीता है, हम जानते हैं सब। तुम लोग को झूठ देते हमको शर्म नहीं आता, शर्म करो, उसमें से भरो। बोतल में डाल देते ना, साला पानी गंदा नहीं रहता। तो तुम गाली काहे दिया है? गाड़ी दी है साला गाड़ी अच्छा, कोई तुमको कहा जाएगा तुम बर्दाश्त कर लेगा? बर्दाश्त करवे करता है यही होता है ना अब ये बोल रहे हैं तो हम में और उन लोग में अंतर नहीं है, आपको नहीं बोल रहे मैनर सीखो, हम भी हैं यहाँ। यस सर। चलिए, तो पैरेलल लाइंस पढ़ा रहे थे ना, पैरेलल लाइंस खत्म हो गया। अब देखिए बाबू, ट्रेपेजियम आप लोग जानते हैं, तुम लोग 8वीं क्लास में कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे 8 क्लास का, मेरे 8 में लॉकडाउन था, थाप से मार के मुंह फुला देंगे तुम्हारा। लॉकडाउन आना इसे 20 में था, 20-21 में, तब लॉकडाउन था 4 साल हुआ तुमको 8 किए हुए, 5 साल। और लॉकडाउन था मेरे 8 क्लास का बच्चा आप लोग से ज्यादा जानता है अभी। 8 क्लास की जो बच्ची है, बच्चा है, सब तुम लोग को बैठ के पढ़ा देगा क्वाड्रिलेटरल्स, सब जानता है, सब वो सब प्रूव करना जान गया है। ये जानता है, तो प्रूव किया है, मानेंगे खड़ा। ट्रेपेजियम बता, ये तो प्रूव किया है, मुंह बना रहा है। अरे 9th में सारा ही पढ़ा है, प्रूव करना सीखा। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स का कोई भी पार्टी प्रूव कर सकता है, कर सकता है ना, सब सिखाए इसको। कर सकते लेकिन टेम्परेचर नहीं कर सकता। ट्रेपेजियम भूल गया होगा, ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाया ना, सब सारा चीज पढ़ाया टू जेड। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है बाबू। ट्रेपेजियम इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ को हम अगर बी मानते हैं, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को अगर हम ए मानते हैं, ठीक है, और इसको एक्स अगर मानते हैं तो ये वाई होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग होता है। एक चीज देखिए, यहां से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर अगर नीचे ड्रॉ करते हैं अगर दोनों पे, दोनों तरफ, तो ये हाइट है ना बाबू, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। चेक बताते हैं, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी होगा। जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों जो होंगे, ये दोनों सेम ट्रायंगल बनेंगे, 90 डिग्री है तो। अच्छा, लेकिन ये अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके a माइनस बी बनाएगा, क्योंकि टोटल ये है और इतना b निकल गया, तो ये दोनों मिलके a माइनस बी बनाया। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। एक ट्रेपेजियम यहाँ होता है, एक चीज नोट कर लीजिए, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा? a माइनस बी, ठीक है। a में से b घटा देंगे तो ये दोनों का लेंथ आ जाएगा, आएगा ना। मानते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, आई टोटल 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से ये दोनों बटेगा, अब जितना बटे होगा। अरे ये 10 है बी, यहां से यहां तक की दूरी सेम होगा, इसका होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा यहां से यहां तक, तो बच गया टोटल ही यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। इतना 10 हम काट के निकाल दिए, तो ये दोनों मिल के 10 है ना, बचा। अभी दोनों कितना होगा ये अभी हम पता नहीं लगा सकते हैं, कहीं बच्चा क्या नहीं, यही तो गलती है 5-5। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, कैसे? क्योंकि ये दोनों का साइड इधर का अनइक्वल है, आया समझ। लेकिन एक ट्रेपेजियम ऐसा भी होता है जिसमें ये दोनों सिमिलर होते हैं, वहां पे अगर ये बी है और ये पूरा ए है तो ये बी हो जाएगा, तो ये a माइनस बी बाई 2 होगा और ये a माइनस बी बाई 2 होगा, यहाँ पे 5-5 हो जाएगा, ठीक है।
तो आधा अधूरा नॉलेज नहीं जानना है। वो टीचर आएगा, ये पढ़ा देगा, आप ही जन्म में नहीं करते हैं, ये अलग अलग आएगा, उसके बाद मुंह भाग के खड़ा हो जाइए, क्या होगा। यहाँ डायगोनल जब पूरा पढ़ी हुईगा 8 क्लास में, तो यहाँ पढ़ाना है कि यहाँ डायगोनल अलग निकलता है, यहाँ डायगोनल का अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ डायगोनल निकलता है आपको, यहाँ D1 और D2 जो होते हैं, D1 और D2 अनइक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ D1 और D2 इक्वल होते हैं, तो इसको बड़ा D माना जाता है। तो यहाँ D बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर हो जाता है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे D बराबर हो जाता है डायरेक्ट ये x स्क्वायर प्लस आपको एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला, दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क होता है, समझ गया ना। तो अगर पढ़े हुईगा तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो नोट करके वो लिख लीजिए, इसका काम आपके पास है नहीं। अगला हालांकि ट्रेपेजियम ही प्रूव कराने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देना हम उचित समझे हैं। कहाँ? यहाँ पे 2 2ab, यहाँ पे एक चीज और छूटा है, 2ab यही तो होता है जी, हमको क्या कंफ्यूज कर रहा है तुम लोग, यही होता है, यही होता है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, आपको हम कंफर्म में करके बता देते हैं, पहला आप लोग को डाउट रहेगा, बहुत दिन हुआ हमको पढ़ाए हुए, कहीं हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, अपना गलती मान लेने में कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं। उतना से ये होगा कि आप लोग गलत नहीं पढ़िएगा। हम भी इंसान है ना, है, गलती हो सकता है, अगर होगा तो। ठीक है, ठीक है बाबू, समझे, ठीक है, यही होता है। यही चीज पैरेललोग्राम में अलग निकलता है, रोम्बस में अलग होता है, ठीक है, और ट्रेपेजियम में अलग होता है। नहीं, टाइम हो गया क्या? कहाँ ज्यादा टाइम हुआ है अभी? मेरा घड़ी टूट गया है। किसी का घड़ी का दुकान भी है क्या जी? देखिए बनाना नहीं है, इसका बेल्टो में देखो ना, ये लग जाता है यस सर, तुम्हारे दुकान में। पागल हुआ नहीं। अरे घड़ी की दुकान रही ना, सातपुर दुकान। तो हमरा ना देखल है, हम पूछे का है कि हमको नहीं जाना पड़ेगा, तो कहीं कोई होगा तो ला देगा बनवा। हाँ, तुम्हें चल रहा हूँ यार, तुम दोनों को बहुत बार पता होगा। इसको चिंता सब ना कोड़ी नहीं है, काम करता है, पिछली बार मेरा गैस डला दिया था, अच्छा लड़का है, अरे उसके पिछली बार वो सब दिलाया था। दुकान रखो सुनाए तुमको का है ऐसा उसा नहीं तो आइए मत करा, ऐसे बोला था। कौन बनवाने लगा था वो? हाँ हाँ पहचानता है तुमको? नहीं इसी, हम नहीं, लेकिन हम अरे वो बापुआ था उसका, हाँ अरे हमको जाना चाहिए था, उसका उपाय हम करते हैं। बड़ा होगा टाइम। अरे उस दिन गैस करवाए थे ना, ये गैस में दिक्कत था। अरे तो हम बोले थे जाओ वहाँ बनवाओ, हम ऑनलाइन डाल देते हैं तुरंत, कॉल करवा देना, इसके पास मोबाइल नहीं था। हाँ, नंबरों को ला दे ना, गलत दे दिया, वैसे कॉल भी नहीं कर रहा था।
फिर आया तो दिए तो गया बनवा। कहाँ पर? अरे यहीं पे। बेटा बेटा लगे बेटा। तोड़ दो सब, तोड़ दो। एगो वो है, वो तोड़ दो। ये बेंच में साहिल बहुत मदद किया है। आया बेंच जिस दिन लेना था, ये तो पुराना था, यहाँ से ही लिए, बाहर रखा हुआ था। आया पूरा धोया, यहीं पे धोया, हम पानी देते गए, ये धोया रगड़ रगड़ के ना जी। आया वहां से निकाला, पूरा ठोका इसको, धोया, फिर सूखा। इसी के मेहनत की वजह से तुम लोग बैठ रहे हो, ना तो हमसे उतना कहाँ हो पाता। तू साहिल हम लोग इतना बात करने काम करो। लिखिए, ABCD is a trapezium. CD is a trapezium. ABCD is a trapezium. हो गया। With AB parallel DC. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E and F are points on non-parallel sides. Non-parallel sides. AD and BC respectively, such that EF parallel AB, so that AE बट्टा ED बट्टा ED is equal to BF बट्टा FC बट्टा FC। हाँ, ट्रेपेजियम पढ़ाए हैं तो उसका कुछ फायदा मिल रहा है। यहाँ देखिए, एक ट्रेपेजियम है बाबू, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें क्या है, A B C D, ठीक है, जिसमें CD और AB क्या है, पैरेलल लाइन है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हम अब अभी बताए होता है, बताए हैं। ई, अच्छा, इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन है, ये और ये है, दिख रहा है कि नॉन पैरेलल है, कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगे ना। अब देखिए, जो नॉन पैरेलल साइड है, इस पे दो पॉइंट है, ई और एफ, दो पॉइंट है। अब वो ये दो पॉइंट कैसे हैं कि AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल AB। ये जो EF मिलाते हैं, अगर हम EF अगर मिलाते हैं तो EF AB के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो गिवन ऐसे आपने कहा ABCD, तो आप ऊपर से करते हैं ABCD। क्या नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें क्या। इन ट्रायंगल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल BC एंड EF पैरेलल क्या दिया बाबू, AB, सो EF पैरेलल BC आल्सो। अच्छा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल नहीं होगा, होगा। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है बाबू, बोलिएगा। AE बटा ED
ए ई बटा ई डी इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी। बी एफ बटा एफ सी, ये प्रूव करना है। अच्छा, तो इसमें हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा बाबू? कंस्ट्रक्शन। मीट ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट ई एफ एट एच या जी मान लीजिए, जी इसको मिलाया जो कि जी पे क्या हो रहा है, मिट इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये ईजी भी इसके पैरेलल होगा कि नहीं? बताएं अभी। होगा, पूरा लाइन पैरेलल है तो छुटका भी पैरेलल होगा उसमें का। अब आइए ये बात बताइए, ट्रेपेजियम शुरुआत में बता दिए तो समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट बताते तो आप लोग मुंह बा देते, जानते थे। अब देखिए हमको क्या चाहिए बाबू, ए ई बटा ई डी। तो हम देख रहे हैं कि ए ई बटा ई डी, तो ये ट्रायंगल से मिल सकता है, मिल सकता है। तो इन केस वन, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी है। अच्छा एक बात बताइए, बाई हेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम लोग चलते हैं। देखिए तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, इसको ऐसे सीधा कीजिए, ऐसे कीजिए, क्या है ये डी है, ये ऊपर चला गया, चला गया। अच्छा इस पे ई आ गया, इस पे ए आ गया, ये कट कर दिया, ये जी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। हुआ? अब समझ में आ रहा है? ए ई बटा ई डी होगा बराबर सी जी, ए ई चले हैं ना, नीचे से चले हैं, सी जी बटा जी डी। इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब तो आदि हो गए धीरे धीरे। अब देखिए बी एफ एफ सी चाहिए, तो बी एफ एफ सी इस ट्रायंगल में मिलेगा। इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, जाके बुक में ना देखो कैसा दिया है, आसान लग रहा है यहाँ पे, हालत बिगड़ जाएगा बुक में, सही में बुक में से बना दे भाई। हाँ इतना कॉन्फिडेंस में बोला है, लग रहा है कि बुक देखिए के आया है। इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, टेंशन नहीं लो। चलिए देखिए तो थ्योरम। अच्छा एक बात बताइए, बी एफ बटा सी एफ किससे? अच्छा एक चीज यहाँ लिखना भूल गए हैं, इसको लिख दीजिए, ई जी पैरेलल डी सी, डी सी। हाँ बिना पैरेलल के थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा? तो बाई थेल्स थ्योरम जी एफ पैरेलल पढ़िएगा ना जब साइंस, तो उसमें आएगा एक जी एफ बराबर 980 डाइन। जी एफ पैरेलल ए बी, हम जानते हैं क्या बोला होगा। तो बी एफ बटा, पहले यहाँ ध्यान दो, बी एफ बटा एफ सी बराबर में क्या होगा बाबू? क्या होगा? ऐसे ही ना है, ये पैरेलल है तो इस साइड को इस साइड को कट कर रहा है, जो जो साइड कटेगा यही ना प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज भी ध्यान में रखना है, जो जिस साइड पे कट वही दोनों प्रोपोर्शनल में होगा। जो जो पैरेलल होगा ये दोनों साइड तो खत्म। जैसे इसमें यहाँ कट इसमें हो रहा था, इसमें हो रहा था, तो ये दोनों में रिलेशन बनेगा, इसमें इसमें नहीं बनेगा। ये दोनों पैरेलल अपना छट गया, ये दोनों पैरेलल छट गया, इसमें इसमें रिलेशन बना। तो बी एफ एफ सी, तो ए जी और जी सी होगा ए जी बटा
जी सी इक्वेशन 2, हाँ, ए जी बटा सी जी, सी जी, ए जी बटा सी जी, कहीं से रिलेशन बना कुछ? हाँ, हम्म, अच्छा तो यहाँ गलत तो दिखाया है ना, जीडी थोड़े होगा, जीडी होगा, एजी ना होगा ये, एजी होगा, तो एजी बटा सी जी, ए ई, हाँ दिक्कत है, ए ई पहले नीचे से लिखा है तो एजी ना लिखाएगा, एजी और तब जीसी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ गलती हुआ था, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई, इसको ऐसे किए थे हम लोग तो डी यहाँ आया था, ठीक है, ई और ए, इसमें क्या आया था बाबू, डी यहाँ पे आया था, तो ये डीसी, तो डीसी पे नहीं ना था, इस पे ना था, इजी ऐसे ना था, एसी पे ना कट किया है, एसी पे और एडी पे, एडी और एसी पे कट किया है, उस समय घबरा गया हम लोग, जी ऊपर कर दिया, हम लोग को ए घुमाना चाहिए था, तो ये चीज समझ गए ना आप लोग, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये कट किया तो ये दोनों साइड स्वतंत्र, ये दोनों साइड फ्री हो गया और ये दोनों में प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसको यहाँ पे उलट दीजिए, उसमें क्या है, यहाँ पे ऐसे अगर बनाना है तो यहाँ ए बना दीजिए और डी नीचे कर दीजिए, या आपको अगर बनाना है तो डी नीचे कीजिए, ए ऊपर कीजिए, किससे चले हम लोग, ए ई ना, तो ए ही नीचे कीजिए और डी ऊपर कीजिए, अगर तो फिर तो इसी पे आएगा अगर सी रहेगा तो, क्योंकि ए सी पे और डी सी पे, ये वाला सीधा यहाँ से होगा, अगर ऐसे कीजिएगा, ए आएगा यहाँ, सी आएगा यहाँ, डी आएगा यहाँ, तब कट करेगा एसी पे और एडी पे ऐसे कट करेगा अब, ठीक है, एसी पे कौन सा लाइन है, जी है, और एडी पे कौन सा लाइन है, ई है, अब कट किया ए बटा ईडी और क्या है, एजी बटा जीसी, समझ में आ गया, ये चीज होगा, बस इतना जानिए आप लोग, ये फिगर बना दिए आप लोग को समझने के लिए, इतना जानिए कि जो पैरेलल होता है, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं आप लोग, जो पैरेलल लाइन होता है, जो पैरेलल लाइन ये तो स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है, प्रोपोर्शनल किस में बनता है, जो पैरेलल नहीं होता है इसमें ना प्रोपोर्शनल बनता है, इसी में ना प्रोपोर्शनल का थेल्स थ्योरम लगता है, तो ये दोनों जब पैरेलल हो गए तो ये दोनों खत्म, प्रोपोर्शनल का थ्योरम इसमें लगेगा, तो नीचे से चलेंगे ए ई बटा ई डी और ए जी बटा जी सी, कोई दिक्कत, अब इस ट्रायंगल में आ गए तो ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों साइड खत्म, अब प्रोपोर्शनल का थ्योरम इसमें और इसमें लगेगा, तो बी एफ बटा एफ सी, तो ए जी बटा जी सी, कोई दिक्कत, अब देखिए ए जी और जी सी इक्वल है, तो टू दी इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से हम अगर चलते हैं तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा के हेर फेर से अलग हो गया था कि नहीं, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक करना है, हमसे उस समय सावधानी बरतते कम है, डी को उधर कर दिए हैं, ठीक है ना, प्रूव्ड, चलिए कोई बात नहीं, होता है क्लास में ही ना होता है सब चीज, ऐसा थोड़े है कि रट के आए हैं छपवा देना है, नमूना दिखा दे का, देखेगा, अरे तुम मेरे दिल के करीब है, होश के सांस लेता है तो हमको डरे हो जाता है, क्या हुआ,
यही कहीं जाना चाहिए ये सब पीछे बन राक्षस बैठा है, सब टेंशन नहीं लो। बन राक्षस है सब, समझा। अधर्मी है सब, पापी है सब सब। That कल ही गया उसका चप्पल पहन के पैर धोने, और वो चिचिया रहा है कि सर मेरा चप्पल भिजा देगा। अरे दादा तो तू चप्पल खरीदा है काहे के लिए? सूखा रखने के लिए। अब मेरे मुंह से निकल गया कल की, तो भगवान उसके साथ अन्याय किया, उसको काला बना के। तू अन्याय कर रहा। हम्म अपना छोड़ के दूसरा के लिए तो तू अपन काला खरीदा है? हाँ बोला भाई बंद कर दो सुबह। ये एंड जी है ना सर